आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कनाडा में जो भारतीय स्टूडेंट है उनकी लग गई है और काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। कनाडा में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा पॉलिसी जो स्ट्रिक्ट हो गई है। तो बात करेंगे, पैनिक मोड पे हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स। 1000 MCQs आप साइंस के जो हैं वो पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। हम करा रहे हैं, जिन्होंने 10,000 MCQ का कोर्स लिया उनको ये कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। 200 रुपये का कोर्स है, ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। तो प्रॉब्लम ये है कि इस समय कनाडा ने अपने इमाइग्रेशन रूल को टाइट कर दिया है। पूरे यूरोप में चल रहा है, ये पूरे अमेरिका में चल रहा है कि इमाइग्रेशन रूल जो है ना वो एकदम टाइट कर दिए गए हैं, हालत खराब कर दी गई है। हजारों स्टूडेंट्स जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब जो स्टूडेंट है, डायरेक्ट स्ट्रीम है, उसको टर्मिनेट कर दिया, इस पूरे प्रोग्राम को ही टर्मिनेट कर दिया है और स्टूडेंट परमिट्स पर भी कैप लगा दिया है। तो एक तरीके से जैसे मैं गया हूं कनाडा में पढ़ाई करने, टोरंटो ओटावा में पढ़ाई कर रहा हूं, अभी 1 ही महीना हुआ है, एकदम से मुझे पता चला कि बेटा तुम्हारा वीजा कैंसिल हो गया, तो मैं क्या करूंगा? तुरंत मुझे भागना पड़ेगा। मैंने लाखों रुपए दिए हैं, खैर वो तो रिफंड होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अब भाई टेंशन की तो बात है ही है। स्क्रूटनी भी बहुत ज्यादा, मतलब एक एक को पकड़ के पूछा जा रहा है। बहुत सारे इलीगल इमाइग्रेंट्स कन्नाडा कनेडा कनेडा भागो, कनेडा कनेडा जाएंगे। भाई अब वो चीज नहीं रही। देखिए, उस समय कनाडा अमेरिका बन रहे थे तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज थी, तो इमाइग्रेंट्स गए, उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के वो बहुत अमीर हो गए। अब आज के लोगों को लगता है कि वही चीज दोबारा रिपीट होगी, बट नहीं होने वाली। मैंने आपको बताया था कि कनाडा और यूरोप में हालात बहुत ज्यादा खराब है, बहुत अच्छे हालात नहीं है। तो डिपार्चर रेगुलेशंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, समझ रहे हैं? तो निखिल जैन जो कि फाउंडर है फॉरेन एडमिट्स के, वो बताते हैं कि अभी मल्टीपल स्टूडेंट्स ने अपने परमिट्स को खो दिया है। परफेक्ट एकेडमिक रिकॉर्ड से, आप समझ रहे हो? हर देश चाहेगा कि उनके, अब भारत में ब्रेन ड्रेन होता है तो बेस्ट ब्रेन्स आए, और हर देश इनवाइट भी करता है। हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर हैं, है ना? हम पूरी दुनिया में टैलेंट सप्लाई करते हैं। पूरी दुनिया की टेक इंडस्ट्री में आधे से ज्यादा भारतीय हैं। जबरदस्त एकेडमिक रिकॉर्ड है, उसके बावजूद बोला कि पहली फुर्सत में निकलो। 7,000 से ज्यादा रिवोकेशन हुए हैं, मतलब होंगे इस साल। और जो GIC है, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट, इसमें लगभग 12.5 लाख रुपए चाहिए। आप इतने पैसे दीजिए, 12.5 लाख रुपए दीजिए, तब जाके आप यहां पर रुक सकते हो। तो ये मिडिल क्लास इंडियन फैमिली के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं इस समय कनाडा में, क्या होता है ना कि कहीं पे भी आप, क्या होता है कि आप जाएं, आपको वहां पे लोन मिल जाएगा, वहां पे फंड हो जाता है, उसके बाद आप चुकाते रहिए। लेकिन अभी कनाडा लोन भी नहीं दे रहा है कि हम स्टूडेंट को कोई फंड नहीं देने वाले हैं। तो समझ रहे हैं? तो 40% ड्रॉप स्टडी परमिट्स में इंडियन स्टूडेंट्स में Q4 में 2023 में हुआ था। समझ रहे हो? ये हिसाब किताब है। तो कौन सबसे ज्यादा इफेक्टेड है? वही करेंट स्टूडेंट्स, है ना भाई? उनका परमिट जो है वो मिड प्रोग्राम में रिवोक कर दिया गया है, बीच मझधार में छोड़ दिया गया। भैया कॉलेज की पढ़ाई चल रही थी, पता चला सेमेस्टर होंगे खत्म, उसके बाद जो आगे स्टूडेंट जाने वाले हैं, रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है कि नहीं ले रहे वो। प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट्स वो सबसे ज्यादा रिस्क पे हैं, क्योंकि स्क्रूटनी वहां पे बढ़ गई है। ये चीज है जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं कनाडा के। तो रिवाइज रेगुलेशन में इसमें यही है कि एक तो पहली बात, जो बॉर्डर ऑफिसर्स हैं उनको सबसे ज्यादा ताकत दे दी गई। देखिए, जब आप ऑफिसर्स को ताकत देंगे ना, तो यार ये इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत अच्छे होते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट में क्या होता है कि एक तो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, लेकिन नेगेटिव इफेक्ट में क्या होता है ना कि पूरी ताकत उनके पास, और जब बहुत ज्यादा ताकत आती है तो वो अब्यूज करते हैं। तो जो बॉर्डर ऑफिसर है, जो वो लोग जो बॉर्डर पे तैनात रहते हैं, अब उनके पास डिस्क्रिशन है। अब इसमें करप्शन भी आता है। जब किसी के पास इतनी ताकत आ जाती है तो पैसे भी लेना शुरू कर देगा। तो अब वो या तो वीजा को कैंसिल कर देता है या फिर एंट्री को भी रिफ्यूज कर सकता है, अगर उनको लगता है कि स्टूडेंट जो है वो ओवरस्टे कर जाएंगे। अब देखिए, मैं 6 महीने के लिए आया हूं या 1 साल के लिए, चलिए मैं स्टूडेंट वीजा पे आया हूं। अब अगर उसको लग रहा है कि मैं, सिर्फ लग रहा है, मैं रुका भी नहीं, सिर्फ लग रहा है कि 1.5 साल रुक जाएगा, तो इसको हम नहीं अंदर आने देंगे। पैसा खर्च हुआ उसको, उनको कोई मतलब नहीं कनाडा को कि पैसा गया तेल लेने। वसीम जावेद जो कि फाउंडर है एडुविप के, वो बताते हैं कि भाई देखिए, प्रोसेसिंग टाइम बहुत लंबा हो गया है। अब भाई देखिए, जो आपका साल है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है कनाडा में। अब अगर आप इतना लंबा प्रोसेसिंग टाइम लगा देंगे तो 3-4 महीने तो इसी में ही चले जाएंगे, यानी कि आपका साल खत्म, खराब हो जाएगा एक तरीके से। और रिजेक्शन रेट भी बहुत ज्यादा है। कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं, जैसे आरुषि जैन, कि देखिए जिन स्टूडेंट्स के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाँ, बाकी परेशान रहेंगे। अब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम लोगों के पास है।
आप मान के चलिए 100 में से 20-30 स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास अच्छा डॉक्यूमेंटेशन होगा, ना कुछ कमी निकल ही जाएगी। और कनाडा ये चाहता है कि अब बच्चे ना आए, सिंपल सी बात है, वो नहीं चाहता है। तो अफोर्डेबल प्राइवेट कॉलेज की तरफ भागते हैं। कनाडा में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो अफोर्डेबल है। इंडिया में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत है, कनाडा में नहीं है, तो स्टूडेंट वहां पे चले जाते हैं। और जो स्टूडेंट ऑलरेडी कनाडा में है वो उनको ऑलरेडी बोला है कि ये भैया बीच में निकलिए यहाँ से, क्योंकि छोटी छोटी डॉक्यूमेंटेशन एरर पे भी भगा रहे हैं। तो इससे साफ ये साबित होता है कि कनाडा डोंट वांट कि इंडियन स्टूडेंट्स आए और प्रॉब्लम क्रिएट करें। ये दिक्कत है, समझ रहे हैं। और उसके बाद फिर रेट्रोएक्टिव स्क्रूटनी, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लीगल चैलेंजेस, भाई देखिए अगर परमिट रिवोक किया जाता है, जब भी इस तरीके की चीज होती है ना, तो सबसे ज्यादा पैसा वकील कमाते हैं। तो अब स्टूडेंट को छोड़ना पड़ेगा। अब स्टूडेंट के पास क्या चांसेस है वो अपील कर सके, है ना। अब उसमें लीगल कॉस्ट होती है और लीगल कॉस्ट 90,000 रुपये आपको देना है, और इसमें कोई गारंटी नहीं कि आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी कि इतना खर्च कि आप कनाडा पढ़ने आए, 90,000 रुपये दीजिए अगर आप, और ये बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। भाई लॉयर की फीस यहाँ पे 10, 15, 20 हज़ार में काम हो जाएगा, वहां नहीं होगा। बहुत महंगा है यूरोप अमेरिका, पैसा कमाओगे लेकिन उस हिसाब से वहां पे महंगाई भी है। ये चीज है। कुछ अल्टरनेटिव वीजा पाथवेज, दूसरा वीजा ट्रैवल वीजा है, कोई और वीजा लगा के आ जाते हैं, बट वो ऑप्शन बहुत लिमिटेड है। अब वही बताते हैं कि हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करें। जैन बताते हैं कि हर एक चीज को डॉक्यूमेंट करें, चाहे वर्क आवर्स हो, चाहे 7 दिन का भी अगर आपको एड्रेस चेंज करवाना हो, तो सब कुछ डॉक्यूमेंट करके, क्योंकि दे आर नॉट वेलकमिंग, दे बिकेम सस्पिशियस। कनाडा सस्पिशियस हो गया है, समझ रहे। सिद्धार्थ अय्यर बताते हैं कि 40% ड्रॉप है स्टडी परमिट्स में, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं, समझ रहे। 40%। तो इंडियन स्टूडेंट्स जो है वो 35 से 40% है। कनाडा की इंटरनेशनल पॉपुलेशन में, स्टूडेंट पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा भारतीय, 100 में से 40 इंडियंस हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करें। और अब जाहिर सी बात है कि अब इसे होगा क्या, बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट पीछे जाएंगे, तो उसमें कनाडा को ही अल्टीमेटली नुकसान होगा। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी के फाइनेंसेस, और क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी भी पैसा अच्छा खासा कमा रही थी, यूनिवर्सिटी को भी तो अच्छा खासा पैसा आता है ना। ये तो भाई अपील करते हैं कनाडा वाले कि भैया हमारे आके पढ़ लो, लेकिन अब क्या हो गया, अब वो पैसा चला गया। अब इसका वही है कि सबसे बड़ा पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स है। फेडरल इलेक्शंस आ रहे हैं, और कनाडा इस समय जैसे पूरी दुनिया में एक राष्ट्रवाद की लहर चली है ना, कनाडा में भी सेम चीज है। तो कनाडा की जो रिस्ट्रिक्टिव स्टूडेंट वीजा पॉलिसी, अभी अक्टूबर में सारे इलेक्शन होने, तो रिस्ट्रिक्टिव स्टूडेंट वीजा पॉलिसी जो है वो वही डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से है। हाउसिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ये मैंने लेक्चर लिया था कि कितना मुश्किल है इंडियंस के लिए वहां पे रहना। हेल्थ केयर ऑलरेडी ओवरवेल्म्ड है। एंटी माइग्रेशन सेंटिमेंट पूरे यूरोप अमेरिका हर जगह है, आप समझ रहे हो। तो ये एक पॉलिटिकल स्टूडेंट जो है वो पॉलिटिकल टारगेट बन गए हैं, और कोई भी बात नहीं है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने ओटावा को पहले ही बोला कि टैरिफ लगा देंगे, और अगर इलीगल माइग्रेशन हुआ, क्योंकि कनाडा से भाई अमेरिका के ऊपर ही तो है कनाडा, अमेरिका नहीं में तो आता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट। तो भाई अगर इलीगल माइग्रेशन हुआ, क्योंकि कनाडा से बहुत लोग अमेरिका आते हैं, तो तुम देख लेना। तो इसीलिए कनाडा की जो पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा सख्त हो गई है, और स्टूडेंट पैनिक मोड में। अब जो होगा देखेंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप 1000 MCQ शानदार कोर्स आप अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।